हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो मैं हूं तिवारी प्रजापति और आप देख रहे हैं साइंस से सिलेक्शन। तो दोस्तों, आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके नॉलेज के अनुसार भी आपको ये जानना चाहिए कि अपने बॉडी में जो हार्ट होता है, हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट का क्या रोल है, और हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, और हार्ट रिलेटेड डिजीजेज कौन से होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अगर मैं बताऊं आपको, ये सर्कुलेटरी सिस्टम को हिंदी में अगर क्या बोलते हैं, तो दोस्तों इसको बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र बोला जाता है ना। परिसंचरण तंत्र का काम क्या रहेगा दोस्तों? देखिए, आप कोई भी चीज अगर इंटेक कर रहे हो बॉडी में, तो उसको हर सेल तक पहुंचाना पड़ेगा। तो सेल तक पहुंचाने के लिए कैसे क्या काम होता है बॉडी में? तो ब्लड होता है, एक मीडियम का काम करता है ब्लड। लेकिन ब्लड ऐसे ही फ्लो करेगा क्या? कुछ तो प्रेशर देना पड़ेगा ना। तो उस प्रेशर देने के लिए ही, उसको पंप करने के लिए ही काम किसका आता है? हार्ट का काम होता है। तो ये पूरा सिस्टम अगर मिला देंगे, यानी कि ब्लड और साथ में ब्लड वेसल्स, यानी जिसके थ्रू ब्लड फ्लो होता है, और उसके अलावा जो हार्ट यानी जो पंप कर रहा है, तो इन तीनों को मिलाकर एक सिस्टम बना दिया गया है, जिसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, अगर आपको पहले से पता होगा कि सबसे पहले तो आता है सेल। सेल सेल से मिलकर क्या हो जाता है? टिश्यू बन जाता है। और टिश्यू मिलके क्या बनेगा दोस्तों? टिश्यू मिलके बनता है ऑर्गन। और ऑर्गन ऑर्गन मिलके क्या बनता है दोस्तों? ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम मिलके बनता है, और यही ऑर्गन सिस्टम मिलके बन जाता है आपका बॉडी। तो आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है? आपको ये ऑर्गन सिस्टम पढ़ रहे हैं अपन दोस्तों, है ना। ऑर्गन सिस्टम यानी कि ये बहुत सारे बॉडी में सिस्टम होता है ना। रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, है ना। बहुत अलग अलग तरह का सिस्टम रहेगा। तो अभी आज की क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम कौन सा? सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम बात करेंगे, क्या क्या इसमें पार्ट आने वाले हैं, इसमें तीन चीजें मेनली रहने वाली हैं। एक तो अपन देखेंगे अपन क्या, हार्ट के बारे में, दिल के बारे में। दूसरा इसमें देखेंगे ब्लड के बारे में, रुधिर के बारे में, रुधिर बोलते हैं इसको। और तीसरा देखेंगे अपन ब्लड वेसल्स के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स तीन तरह का पढ़ेंगे दोस्तों इसमें। एक पढ़ेंगे अपन कौन सा, बता दो? आर्टरी। आर्टरी के बारे में। आर्टरी को बोलते हैं रुधिर। क्या बोलते हैं? रुधिर बोला जाता है। अगर मैं यहाँ बात करूंगा, या धमनी। आर्टरी को क्या, रुधिर मतलब खून होता है मेनली। आर्टरी को मान लो धमनी, इसको बोला जाता है धमनी। ठीक है। एक होता है दोस्तों क्या, इसका ना दूसरा नाम होता है वेन, है ना। वेन को बोलते हैं अपन सीरा। सीरा बोलते हैं दोस्तों। अगर दूसरा बात करेंगे, तो एक लास्ट होता है, इसका नाम है कैपिलरी। कैपिलरी, है ना। कैपिलरी या कैपिलरीज बोलते हैं कई लोग। तो इसका होता है केशिका। केसिका होता है इसका नाम, है ना। केसिका, केसिका। ठीक है। अब देखो, तो इसके बारे में पूरा मिल के क्या बन गया है? परिसंचरण तंत्र। अच्छा, इसके बारे में जो बताने वाले भाई साहब जो सबसे पहले थे, उनको फादर बता दिया गया है। और 1628 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम हार्वे। रिस्पेक्ट में बोलते हैं सर, है ना, विलियम हार्वे। तो इन्होंने बताया था, इसलिए इनको उनको बोल दिया गया फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और देखिए, अगर बात करेंगे हार्ट के आप फिजियोलॉजी के बारे में देखोगे ना दोस्तों, तो एक्चुअली कौन सा हार्ट की बात कर रहे हैं अपन? ह्यूमन हार्ट की बात करेंगे। तो ह्यूमन हार्ट का फिजियोलॉजी अगर बात करेंगे, है ना, यानी कि बाहर से देखने पे कैसा लगता है, तो ये कहाँ पाई जाती है? तो अगर ध्यान दोगे यहाँ पे, अगर बाहर से हार्ट को देखते हैं, है ना, तो देखा जाता है जनरली जो मेल में होता है, मेल में 300 ग्राम का रहता है, और फीमेल में 250 ग्राम का रहेगा। मैंने क्या बोला कि मेल में इसका वजन रहने वाला है 300 ग्राम का, समझ रहे हो। और अगर यही बात करेंगे फीमेल बॉडी में, तो फीमेल बॉडी में हार्ट जो होता है अप्रोक्स 250 ग्राम का देखने को मिलता है। और ये मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें जो मसल्स पाई जाती हैं, कार्डियक मसल, इसमें जो मसल्स यूज होने वाला है ना, इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल होता है जिसका नाम है कार्डियक मसल्स। ठीक है। इसी मसल्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें, है ना। वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने के लिए कैपेसिटी इसमें दिया गया है कार्डियक मसल्स के बारे में। आप क्लास 9th में जब टिश्यू चैप्टर पढ़ रहे होगे, तो वहां भी पढ़े होगे कार्डियक मसल्स के बारे में। और अगर बात करें कहाँ पाई जाती है, तो वेंट्रल साइड में, ये दो लंग्स दिख रहा है आपको, तो लंग्स के बीच में। देखो, मैं अगर बताना चाहूँ अगर ओरली कहाँ पाई जाती है, तो ये तो हो गया सांस की नली, है ना। सांस की नली हुआ। ठीक है। ये दो पार्ट में बढ़ जाता है, दो लंग्स में जाने के लिए इधर दो पार्ट में बट गया। ठीक है। तो जो दो पार्ट में बट गया इसको, तो यहाँ पे क्या पाई जाती है दोस्तों? ऐसे आपका पाई जाएंगे लंग्स।
तो देखिए यहाँ खाली जगह मैंने जो छोड़ा ना, यहीं पे पाया जाएगा हार्ट आपका। एक एक लंग्स आपका इधर है, एक लंग्स आपका इधर है ऐसे, ठीक है, एक लंग्स आपका इधर रहेगा। तो यहाँ पे खाली जगह जो मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे आपको, यहीं पे पाया जा रहा है क्या चीज, यहीं पे पाया जा रहा है आपका हार्ट। समझ में आ रहा है हार्ट कहाँ पाई जाती है। और अगर बात करेंगे दोस्तों हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, है ना, हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, है ना, तो चलिए डिस्कस करते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए दोस्तों, हार्ट का स्ट्रक्चर में जनरली 4 चैम्बर होते हैं, है ना। मैं अगर बात करूं अलग अलग जीव में अलग अलग चैम्बर होते हैं, जैसे फिशेस में 2 चैम्बर पाई जाती हैं। अभी देखेंगे अभी आगे कितना चैम्बर क्या किसमें पाई जाती है, अभी बस मैं डिस्कस कर रहा हूँ ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर के बारे में। तो ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर में दोस्तों आपको मेनली आपको क्या जानना है, हार्ट का स्ट्रक्चर तो देख लेंगे कैसा होता है, बट एक समझने के लिए मैं बहुत इजी तरीके से एक बता रहा हूँ आपको डायग्राम। इसको मान लो 4 चैम्बर हमने ऐसे बना दिया बॉक्स के फॉर्म में, है ना। देखो बॉक्स होता नहीं है, मैं बस समझाने के लिए इजीली बॉक्स आपको बना दिया हूँ। ये 4 चैम्बर होता है हार्ट का। तो अगर बात करेंगे ऊपर का 2 चैम्बर, नीचे का 2 चैम्बर, तो ऊपर के चैम्बर जो होता है उसको बोलते हैं एट्रियम, ATRIUM। इसका दूसरा नाम होता है ऑरिकल, AURICLE। अगर हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं, जो दोस्त हैं, वो देखिए इसको बोलते हैं आलिद। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, आलिद बोलते हैं, आलिद। ठीक है, इसका नाम क्या होता है दोस्तों, आलिद। अगर बात करेंगे किसका, नीचे का, नीचे का नाम होता है वेंट्रिकल, और इसको दोस्तों बोलते हैं नीलय, नीलय। ठीक है, इसको बोलते हैं नीलय, याद रहेगा, आलिद और नीलय। ठीक है, ये तो हो गया। अब यहां से नाम समझ में आ गया आपको, आलिद नीलय यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकल। तो अब देखिए इस बॉडी में एक लेफ्ट साइड है, दूसरा राइट साइड है। तो आप बोलोगे सर ये मेरा लेफ्ट साइड है तो यहाँ लेफ्ट होना चाहिए, बट गलत हो जाएगा। ये आपके लिए लेफ्ट हो रहा, बट उस सामने वाले बॉडी के लिए तो राइट है ना। जैसे मान लो आप सामने से मुझे देख रहे हो, तो आपके लिए लेफ्ट कौन सा है, ए वाला। लेकिन मेरे लिए क्या है, मेरा हार्ट के लिए ए वाला पोर्शन क्या है, राइट है। अपन पढ़ रहे हैं मेरे हार्ट के बारे में पढ़ रहे हो, तो मेरे अनुसार काम करो ना कि मेरा राइट कौन सा है ना। तो यानी कि आप याद रख लो, आपका जो लेफ्ट रहेगा इस बॉडी के लिए राइट रहेगा, ऊपर वाले के एट्रियम के लिए RA लिख देते हैं। इधर भी क्या हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम। नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट वेंट्रिकल। इधर हो जाएगा राइट, लेफ्ट रहेगा ना ये तो, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये 4 चैप्टर का मैंने नाम बता दिया। ये जो बीच में जो डिवाइडर होता है, जो जो दोनों को, एट्रियम को अलग वेंट्रिकल को अलग करता है, उसका नाम सेप्टम होता है। अभी स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे। अभी इसमें बताता हूं मैं आपको ब्लड फ्लो कैसे कैसे होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, आप ध्यान से बस यहाँ देखो और समझो। तो दोस्त लोग यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, मैं बोला कि दोनों लंग्स के बीच में है। तो मान लेते हैं मेरा बॉडी ऊपर क्या है, मान लो मैंने क्या बोला, लंग्स बता दिया, लंग्स। लंग्स 2 होता है। तो एक कहीं एक जगह शुरुआत करना पड़ेगा मुझे। अपन जो एयर इनहेल करते हैं वहां से ऑक्सीजन को कैरी करता है, कैरी ऑक्सीजन को पकड़ के ले जाता है आरबीसी। आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, बताऊंगा भी आगे, फिर से भी बताऊंगा। तो हीमोग्लोबिन जो होता है प्रोटीन होता है ना, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, वो भाई साहब 4 ऑक्सीजन को पकड़ के आगे मूव करता है। तो जो आगे मूव करेगा उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। अब इस ब्लड को कहाँ लाया जाएगा, बहुत अच्छे से ध्यान देना दोस्तों, इस ब्लड को लाया जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ लाया जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में लाके गिरा दिया जाएगा। समझ में आ रहा। तो इसका नाम बताऊंगा अभी थोड़ा देर के बाद, तुरंत बताऊंगा, पहले ब्लड का फ्लो समझ लेते हैं। अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड नीचे गिरेगा, ठीक है। जब ब्लड नीचे गिरे, अच्छा कुछ टाइम लिमिट होता है, इसको हार्ट साइकिल बोलते हैं, 0.8 सेकेंड का होता है। यानी ऊपर में ब्लड 0.3 सेकेंड का लिए रुकता है, और नीचे में ब्लड 0.5 सेकेंड के लिए भी, ये भी यहाँ से निकल जाएगा। तब राइट लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पूरे बॉडी में जाएगा, किसमें जाएगा दोस्तों, ये पूरे बॉडी में ये मूव करने वाला है। ठीक है, मैंने क्या बोला, यहाँ से ब्लड जो है पूरे बॉडी में, मान लेते हैं इधर मैं बोल दिया, इधर बॉडी बोल दिया, इधर क्या बोल दिया दोस्तों मैं, इधर मैं बोल दिया बॉडी। तो अभी कौन सा ब्लड आ रहा था इसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है इसमें। और ये किसमें आ रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो हार्ट के पास जो आता है उसको वेन बोलते हैं, और जो हार्ट से दूर जाता है उसको हम बोलते हैं आर्टरी। ऊपर वाले को बोलते हैं पल्मोनरी सिस्टम बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों उसको, पल्मोनरी सिस्टम बोलते हैं। यानी ये इसका नाम हो जाएगा पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी
वेन नाम हो जाएगा। अच्छा, इसको हिंदी में बोलते हैं फुसफुसिया सीरा। इसका हिंदी में नाम होता है दोस्तों फुसफुसिया। देखिए वो कभी मुर्गी बम मुर्गा बम छोड़े हो आप लोग? हाँ जी, फुसफुसिया बम निकल जाता है, उसे याद कर लो, फुसफुसिया सीरा। ठीक है, ए याद होता है पल्मोनरी वेन। अब यहाँ से जो ब्लड तुरंत निकलता है, एकदम जो ऊपर स्टार्टिंग में जो हुआ, उसका नाम होता है एरोटा, महाधमनी, है ना। चलो इसका नाम हमने लिख देते हैं अभी नॉर्मली आर्टरी। आर्टरी नाम दे दिए। वैसे निकलता किससे है? एरोटा से, तो डायरेक्ट आप एरोटा भी दे सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एरोटा को क्या बोलते हैं? महाधमनी। इसको स्पेलिंग होता है AORTA। इसको हिंदी हिंदी में बोलते हैं महाधमनी। महाधमनी। एक मिनट दोस्तों। महाधमनी। ठीक है। अच्छा, इधर धमनी का स्पेलिंग देख लेना आप, है ना। धमनी का ऐसे न है, ठीक है, धमनी। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, क्या बात करते हैं? आगे बात करते हैं एरोटा से ब्लड आया। अब मान लो इसको पूरा बॉडी पोर्शन दे देता, क्या बता देता हूं मैं कि आपका बॉडी है। ठीक है। अब यहाँ पे ये बॉडी से, बॉडी में ऑक्सीजन आ जाएगा, बॉडी में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन आ जाएगा। और यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से दोस्तों CO2 जो है बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से हुआ क्या? अंदर आता है आपका O2 और बाहर जाता है आपका CO2। यहीं पे एक्सचेंज हो गया ब्लड। तो यहाँ पे एक्सचेंज करने के लिए बहुत पतला पतला इसको कैपिलरी होता है, इसका इसी का नाम है कैपिलरी। कैपिलरी। कैपिलरी को बोलते हैं केसिका। क्या बोलते हैं? केसिका बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा क्या इसका नाम? केसिका। अब देखिए, यहाँ से यहाँ से फाइनल एक मिल जाएगा ब्लड, ये है ना, एक में मिल जाएगा। और मिलने के बाद फिर से वो आने वाला हमेशा कम ऊपर में होता है। ये ब्लड जो है भाई साहब यहाँ से निकला और इसमें पहुंचा दिया गया वापिस, ऊपर वाले में ही हमेशा एंट्री होता है, पहुंचा दिया गया। तो इसका नाम हो जाएगा क्या चीज? इसका नाम हो जाएगा वेना कावा। अब लोअर बॉडी से आ रहा तो उसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। अपर बॉडी से आ रहा उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। तो चलिए हम बात कर रहे थे, इसका नाम बता रहा था मैं, वेना कावा। वेना कावा। क्या डिफरेंस देखे दोस्तों अभी कि इसमें कौन सा ब्लड बह रहा है? CO2 ब्लड बह रहा है। यानी इसमें जो ब्लड आने वाला है अब, इसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। इसका हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं महासीरा। महासीरा बोलते हैं इसको। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, तो ये ब्लड आ गया। अब ब्लड को वापस लंग्स पास जाना होगा, तो ब्लड फिर से नीचे गिरेगा यहाँ से। और फिर राइट जो आपको दिख रहा होगा वेंट्रिकल, यहाँ से ब्लड जो है भाई साहब यहाँ से ऊपर जाएगा। तो यहाँ से ब्लड ऐसे निकला और ऐसे ऊपर चला गया। यार ऐसे ब्लड यहाँ से निकला और ऐसे ब्लड चला गया। अब बोलोगे सर इसमें कौन सा गैस फ्लो हो रहा था? दोस्तों इसमें CO2 ब्लड था। अभी भी कौन सा ब्लड है? इसमें CO2 ब्लड है। तो ये CO2 क्या करना पड़ेगा? लंग्स को देना पड़ेगा और लंग्स से ऑक्सीजन को लेना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ रहा। और जहां भी एक्सचेंज करना पड़ेगा वहां पे जो मेम्ब्रेन होता है ना ब्लड वेसल्स का, बहुत पतला होना चाहिए, उसकी को बोलते हैं कैपिलरी। या फिर से क्या पाया जाएगा आपका? कैपिलरी, पतला पतला एकदम पाया जाएगा। इसको अल्वुलाई, लंग्स के बारे में बताऊंगा। रिस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स का जो स्मॉलेस्ट होता है उसको बोलते हैं अल्वुलाई। ठीक है, अब अल्वुलाई के पास ऐसे ब्लड आता है हमारा, और ब्लड यहाँ क्या करता है आने के बाद? इसमें डालता है क्या चीज? अपना CO2। और वहां से क्या ले लेता है? O2 ले लेता है और आगे फ्लो करते रहता है। तो ये पूरा सिस्टम चलता है दोस्तों, लंग से हार्ट में, हार्ट से बॉडी, बॉडी से फिर से लंग्स। तो ये होता है। अब बात करने वाले, ऐसा तो हो रहा है कि इसमें हार्ट के में ऐसा काम चल रहा। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं मेनली कि इसमें हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। तो अगर बात करेंगे दोस्तों हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, तो यहाँ ध्यान देना आप लोग। ठीक है, यस। तो दोस्तों यहाँ पे हार्ट का स्ट्रक्चर जो होता है आपका, ये थोड़ा टिल्डेड रहेगा कि इधर साइड में ये रहेगा टिल्डेड आपका लेफ्ट साइड में। क्यों होता है लेफ्ट साइड में टिल्टेड? आप यहाँ पीछे ध्यान दे सकते हो। क्यों, क्या है था पीछे सर जी? तो पीछे देखो दोस्तों, यहाँ पे
ये पूरे बॉडी में, ये जो लेफ्ट लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये पूरे बॉडी में ब्लड पंप कर रहा, यानी ज्यादा काम कर रहा, हाई प्रेशर यूज कर रहा। और हाई प्रेशर होने की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल का जो लेयर होगा हार्ट का, बहुत मोटा हो जाएगा। मोटा होने की वजह से वो वजन हो जाएगा, वजन होने की वजह से टिल्ड हो जाता है इधर की ओर, ये टिल्ड हो जाएगा आपका लेफ्ट साइड की ओर। ठीक है, तो चलिए हम अपन वो पढ़ेंगे अभी फिलहाल। ठीक है, हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। तो मैं बता रहा था आपको कि ये जो अपना हार्ट होता है टिल्डेड होगा आपका किस साइड में, आपका टिल्डेड होगा लेफ्ट साइड में। तो ऐसे कर्व के फॉर्म में आप ऐसे, कोई यहाँ में आपको बनाने के लिए नहीं आएगा तो मैं इजली इजली जल्दी जल्दी बना देता हूँ, फिर आपको समझाते इसमें हो क्या रहा। तो ये थोड़ा टिल्डेड कर दिया हमने, है ना, इधर टिल्डेड हो गया ऐसे। अब यहाँ पे भाई साहब ये अपना हार्ट बन गया नीचे का पोर्शन। मैंने बोला कि भाई साहब ये जो है थोड़ा सा मोटा लेयर होता है, यानी इधर वाला जो है लेयर ना, ये कितना रहेगा, इतना मोटा रहेगा, बहुत ज्यादा नीचे का लेयर। और देखो 3 गुना मोटा होता है नीचे वाला वेंट्रिकल जो होता है, 3 टाइम्स, है ना, थिकर देन द ओरिकल। तो ऊपर का बोलते हैं उसको ओरिकल, उसे कंपेयर में नीचे जो होता है 3 गुना मोटा होता है, क्योंकि इसको भाई साहब पंप ज्यादा दूर तक करना है। ये तो बना दिया हमने मोटा पतला। बीच में दोस्तों बताया था मैंने क्या होता है, बीच में जो होता है डिवाइडर, है ना, डिवाइडर जो होता है ये भाई साहब डिवाइडर है, इसी का नाम होता है सेप्टम। क्या नाम होता है, नाम बाद में लिख दूंगा मैं, अभी डिवाइडर बस समझो। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हो क्या रहा है ना, यहाँ से जो है आपका अब अभी ब्लड आना शुरू होगा। ठीक है, अब ब्लड जो इसमें आएगा, कैसे आता है ब्लड, तो एक ऊपर में 2 लेयर रहेगा, लेकिन उसको अलग से बनाएंगे नहीं, ब्लड जिसमें आएगा वही बन जाएगा उसके लिए। यानी देखिए एक लोअर बॉडी से ब्लड जाता है और एक अपर बॉडी से ब्लड, ये लोअर बॉडी से ब्लड जा रहा है, सेम उसी तरह से अपर बॉडी साइड से भी ब्लड आ रहा होगा इसमें। समझ में आ रहा है, इसमें अपर बॉडी साइड से ब्लड ऐसे आ रहा होगा। ब्लड जब आएगा दोस्तों तो कहाँ गिरेगा, इसमें गिरेगा, इसमें गिरेगा, ब्लड इसमें आके गिर गया। अब गिरेगा तो नीचे जाना है उसको, तो नीचे जाना है। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं कि अब हार्ट को छेद करके तो लंग्स तक भेजोगे नहीं, तो हार्ट के बीचों बीच से ही क्या होगा, एक वाल निकलेगा, वो मैं व्हाइट कलर में बना रहा हूँ दोस्तों, या रेड कलर में बना दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से एक जो है से एक अंदर से ही पाइप ऐसे निकलेगा आपका। ठीक है, ये पाइप निकलेगा और इसको बोलते हैं अपन, क्या बोल देंगे, पल्मोनरी। अच्छा पीछे नाम नहीं बताया था यहाँ क्या, यहाँ देखिए इसका नाम था दोस्तों पल्मोनरी आर्टरी। ऊपर वाले को पल्मोनरी सिस्टम बोल देते हैं, ये हो जाएगा पल्मोनरी, क्या हो जाएगा, पल्मोनरी, है ना। और ये क्या हो जाएगा, हार्ट से दूर जा रहा है, इसका नाम हो जाएगा आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। फुसफुसीय धमनी, क्या बोलते हैं इसको, फुसफुसीय धमनी। ठीक है, अभी यहाँ देखिए दोस्तों, अपन ये पढ़ रहे थे यहाँ पे अपन, है ना, स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये तो हो गया ऊपर जाने वाला ब्लड। अब ऊपर लंग्स कितना होता है दोस्तों, लंग्स होता है 2। तो ये 2 पोर्शन में क्या होने वाला है भाई साहब, ऐसे ये बढ़ जाने वाला है, ऐसे एक लंग्स इधर और दूसरा लंग्स आपका उधर चला जाएगा, दूसरे साइड में चला गया ये भाई साहब। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अभी देखो ध्यान से, तो अभी इसमें ब्लड गिराना है, गिराना है तो ब्लड आके थोड़ा सा रुके और गिरे तो ऊपर बैक फ्लो ना हो, इसलिए यहाँ पे लगाई जाती है वेल्व। क्या लगाई जाती है दोस्तों, ऐसे वेल्व होती है। ठीक है, इस तरह से, यानी जब ब्लड नीचे गिरेगा तो नीचे ऐसा फैल जाएगा, लेकिन ये ब्लड जब ऊपर मारेगा काफी लेयर प्रेशर, तो ब्लड ऐसे कपाट बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ऐसे क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। कपाट मैंने क्यों बोला, कि वो उसको हिंदी में बोलते हैं कपाट, है ना, हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कस्पिड। इसका जो नाम दिया वेल्व नाम दिया, ये वेल्व जो होता है ना आपका 2 तरह का रहने वाला है, एक इधर भी रहेगा वेल्व, एक इधर भी नाम रहेगा। इधर वाले वेल्व का नाम है ट्राइकस्पीड, उसको बोलते हैं त्रिवलनी कपाट। पढ़ लेंगे अभी बाद में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ब्लड आया, ब्लड आने के बाद नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद ब्लड तुरंत गया ऊपर, ऊपर गया तो बचा हुआ ब्लड नीचे ना गिरे, इसलिए यहाँ भी एक पाई जाएंगे, इसके अंदर भी क्या पाई जाएगी, ऐसे वेल पाई जाएंगे। ब्लड चला गया ऊपर, लंग्स में चला गया होगा, लंग्स से ब्लड अब वापिस आ रहा। ध्यान देना दोस्तों, लंग्स से ब्लड जो है वापिस आ रहा। तो लंग्स होता है 2, तो ऐसे आप काम क्या कर दो, दोनों साइड से लंग्स का आप ऐसे दिखा सकते हो कि दोनों साइड आ रहा है भाई साहब, यहाँ गिर रहा। ये कहाँ से आ रहा, लंग्स से आ रहा, इसका नाम क्या हो जाएगा, पल्मोनरी। आ रहा है तो वेन, और जा रहा तो पल्मोनरी आर्टरी, हमने पीए लिख दिया है। अरे ये नहीं था ना, पल्मोनरी आर्टरी कौन था, रेड वाला था। ठीक है, इसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है,
हाँ, इसका नाम बताया था क्या भी मैंने, वेना कावा। तो ये नीचे है तो इंफीरियर वेना कावा, और ऊपर का है तो इसका नाम हो जाएगा सुपीरियर एस वी सी, सुपीरियर वेना कावा मैंने लिख दिया। अभी ध्यान देना दोस्तों, जब ब्लड आ रहा है इसमें, जब ब्लड आ गया इसमें, तो ब्लड का कहाँ जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा। नीचे जाने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे वेल्व चाहिए। तो एक तो वेल्व इधर से हो गया। अच्छा, इसके बाद इस यहाँ से ब्लड पूरे बॉडी में भी जाना है, यहाँ से ब्लड पूरे बॉडी में जाना है। इसके लिए दोस्तों यहाँ से क्या पाए जाएंगे, इसके पास भी पाए जाएंगे एक यहाँ पे एरोटा। देखिए मैं एरोटा बना रहा हूँ ऐसे, एक पाइप इधर से निकाल दिया ऐसे, और एक पाइप और आ गया ऐसे। ठीक है, और ये पाइप जो है ऐसे घूम के इसके बैक साइड से निकला ऐसे, और ये पूरे बॉडी में जाके घूमेगा। अपर बॉडी के लिए मान लो यहाँ खाली जगह मैंने छोड़ दिया, ये आगे जाएगा, मूव करेगा। लोअर बॉडी में जाना है, फिर से खाली जगह छोड़ दो आप। समझ में आ रहा, इस तरह से। इसी का नाम था दोस्तों एरोटा, AORTA, एरोटा, महाधमनी। ठीक है, और महाधमनी के बाद यहाँ पे क्या पाई जा रही थी, वेल्व यहाँ पे पाई जा रही थी नीचे गिरने के लिए। एक इधर से हो गया और एक इधर से हो गया, ऐसे क्या पाई जाएगी इसके पास, वेल्व पाई जाएंगे। और वेल्व क्यों यहीं पाई जाएगी, नहीं, इस एरोटा में पाई जाएंगे वेल्व, इस एरोटा में ऊपर की ओर वेल्व जाएंगी, ऊपर की ओर क्या पाया जाएगा, ऐसे वेल्व पाया जाएगा। ठीक है, तो हमारा बोला जाए तो हार्ट का स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया। जो यहाँ बच गया, यहाँ खाली जगह, यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, इसको बंद कर सकते हो ऐसे। हमारा तो पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर इसी तरीके से बन के रेडी होगा। मैं सिंपल वे में आपको समझाया हूँ कि कैसे कैसे हो रहा है। अब यहाँ नाम देखिए, अगर इसका नाम बताया था मैंने, सेप्टम, SEPTUM, इसको बोलते हैं दोस्तों सेप्टम। ठीक है, और अगर बात करेंगे, इसमें वेल्व दो टाइप का है, एक तो हो रहा है पल्मोनरी आर्टरी, एक हो रहा है एरोटा। ये दोनों में वेल्व है, और एक वेल्व है इधर इधर, और एक इधर, बड़े बड़े वेल्व है। तो ये जो बड़े बड़े वेल्व है, पहले इसका नाम दे देते हैं। तो इधर का जो है, यानी कि आपका लेफ्ट साइड का जो है पोर्शन का वेल्व का नाम है, लेफ्ट साइड में पाया जाएगा आपका क्या चीज, बाइकस्पिड। क्या पाया जाएगा दोस्तों, बाइकस्पिड वेल्व, VALVE। इसको हिंदी में बोलते हैं द्विवलनी, है ना, क्या बोलते हैं, द्विवलनी कपाट। और अगर इधर की बात करेंगे दोस्तों, तो ये होता है ट्राइकस्पिड, TRICUSPID, ट्राइकस्पिड वेल्व। और इसको हिंदी में बोल देंगे त्रिवलनी, त्रिवलनी। ठीक है, ये बोलते हैं दोस्तों। तो अब मेरे ख्याल से मैंने यहाँ सारा नाम मेंशन कर दिया, दो नाम मेंशन नहीं किया, ए वाला वेल्व। ठीक है, तो इसको पल्मोनरी वेन था, तो पल्मोनरी बोल सकते हैं अपन, क्या चीज इसको, वेल्व। इसको बोलते हैं एरोटिक वेल्व बोल सकते हो। और दोनों को मिला के बोला जाता है क्या चीज, सेमी लूनार वेल्व। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको, सेमी लूनार वेल्व। मैं आगे इधर लिख देता हूँ, सेमी लूनार वेल्व, है ना। इसको बोलते हैं अर्धचंद्राकार कपाट, है ना। क्या बोला जाएगा इसको, अर्धचंद्राकार कपाट। ठीक है, हिंदी बोलते हैं अर्ध, सेमी, लूनार यानी चंद्राकार, वेल मतलब कपाट। तो ये होता है दोस्तों इसका स्ट्रक्चर के बारे में। तो आपको आइडिया लगा होगा कि ब्लड कैसे कैसे फ्लो होता है। चलो वन शॉट रिवीजन करते हैं तुरंत फटाक से। पहले लंग्स से ब्लड आता है किसके पास, हार्ट के पास। हार्ट में कौन सा चैम्बर, ऊपर वाला चैम्बर, ऊपर को बोलते हैं एट्रियम यानी कि आली। किस टाइप वाले में, लेफ्ट साइड वाले में। वहां से ब्लड गिरता है नीचे किधर से, द्विवल्लनी की तरफ से, यानी कि बाइक का स्पीड की तरफ से नीचे गिरेगा। कौन सा नाम है उसका, लेफ्ट वेंट्रिकल। वहां से ब्लड एरोटा से होते हुए कहा जाएगा, पूरे बॉडी में जाएगा। जो एरोटा से होते हुए पूरा बॉडी में गया, फिर बॉडी से ब्लड वहां कैपिलरी से मिक्सिंग हुआ, और फिर वहां से, कैपिलरी है क्या, दोनों को मिलाने वाला, आर्टरी और वेन को मिलाने वाला को बोलते हैं कैपिलरी, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा। ठीक है, अब वहां से वेन बन गया, वेन यानी कि वेना कावा। और वो भाई साहब आके कहाँ गिरा, राइट साइड वाले ऊपर, यानी कि राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड किस में गिरता है, राइट एट्रियम से ब्लड नीचे गिरता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी, याद क्या करना था, हार्ट से दूर जाना यानी आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरीज होते हुए ब्लड चला जाता है लंग्स के पास वापस। क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे इस टॉपिक से, तो मैं बता दूं आपको। क्वेश्चन आते हैं दो तीन टाइप से। एक तो सिक्वेंसिंग आ सकता है, दूसरा ये वेल्व के बारे में आ सकता है, तीसरा अगर बात करेंगे हम दोस्तों, तो तीसरा चीज होता है यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे,
ब्लड का फ्लो कैसे कैसे हो रहा है, किधर से किधर हो रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चीज बताने वाला हूँ कि आखिर हार्ट ये जो पंप होता है ना, इसके बारे में अगर बात करेंगे तो पेसमेकर के बारे में थोड़ा सा देर के बाद में डिस्कस करूंगा, है ना। चलो अभी कर देता हूँ मैं, है ना, पेसमेकर के बारे में भी। तो देखो क्या होता है ना दोस्तों, हार्ट को कब पंप करना है कब पंप नहीं करना है, इसके लिए इसके पास लगाई जाती है, इसके पास बॉडी में ऑलरेडी पाई जाती है नोड्स, है ना, एस ए नोड, ए बी नोड, परकिंजे फाइबर, 3 टाइप का। ये आगे मैं डिस्कस करूंगा डिटेल्स में, अभी रहने देते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया आपको हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, ठीक है, ये कुछ बॉडी था। अब ना बॉडी में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, वही हार्ट का स्ट्रक्चर ही जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ना। इसका नाम बाइकस्पिड जो नाम दिया था हमने, उसका नाम मिट्रल वेल्व भी होता है। क्या नाम होता है? मिट्रल वेल्व भी होता है। एक चीज और दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि हार्ट का जो लेयर होता है ना दोस्तों, 3 लेयर का बना होता है। कौन कौन सा? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। क्या क्या बोला? 3 लेयर, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। एंडो अंदर की तरफ, तो याद कर लो बस, एंडोकार्डियम याद कर लो अंदर की तरफ, यानी भाई साहब ये सबसे अंदर रहने वाले हैं। उसके बाद मायोकार्डियम, दोस्तों यहाँ क्या लिखा हुआ है? मायोकार्डियम लिखा हुआ है। ठीक है, तो मायोकार्डियम जो होने वाला है आपका, मायोकार्डियम बीच वाले लेयर का नाम है, और सबसे बाहर साइड में जो रहने वाला है पेरिकार्डियम रहने वाला है। अच्छा, इसके बीच में कुछ फ्लूइड रहता है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। इसके फ्लूइड क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियल फ्लूइड बोला जाएगा। समझ में आ रही है दोस्तों? ये हो गया पेरिकार्डियल फ्लूइड के बारे में। चलिए, और अगर बात करेंगे दोस्तों सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अगर हम, ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आप अगर देखो तो मैंने बताया आपको ऑलरेडी कि 2 तरह का होता है। एक होता है सर्कुलेटरी सिस्टम आपका सॉरी, सर्कुलेटरी सिस्टम दोस्तों 2 तरह का रहने वाला है। एक रहेगा लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, एक रहेगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन कौन बताया मैंने? लिम्फ, एक बताया मैंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। लिम्फ को बोलते हैं दोस्तों लसिका, और ब्लड को बोलते हैं रक्त या फिर रुधिर, रुधिर परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अब बात करते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में। मेनली पढ़ना है अपन को, तो ये 2 तरह का पढ़ना है। एक पढ़ना है आपको कौन सा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। एक पढ़ना है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र, क्लोज यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, इसके बारे में इन डिटेल्स पढ़ेंगे अभी। लसिका के बारे में थोड़ा सा मैं यही ये ना इस बता देता हूँ क्या होता है लसिका, लिम्फ क्या होता है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था अभी, एक सेल है, मान लो ऐसे है मेरे पास सेल है, तो सेल के पास आया था कैपिलरी आया था। कैपिलरी जो होता है सिंगल सेल का मेम्ब्रेन का बना होता है, यानी कैसे सिंगल सिंगल सेल का ये मेम्ब्रेन है। इसके बीच में क्या हो रहा है? इसका ब्लड फ्लूड कर रहा, ब्लड फ्लो कर रहा। तो होता क्या है दोस्तों, सेल के अंदर तो नहीं घुसेगा ये कैपिलरी, थोड़ा दूर पे ही रहेगा। तो ये सिंगल सेल होने की वजह से लीकेज होता है, ब्लड के हाई प्रेशर है, उसकी वजह से यहाँ ब्लड का बहुत सारा वॉल्यूम लीकेज आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। जिसमें पानी निकल जाएगा, प्रोटीन निकल जाएगा, बहुत सारे कुछ ग्लूकोज निकल जाएगा, जो भी सेल को चाहिए सब कुछ निकल जाएगा। डब्ल्यूबीसी बहुत सारा निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? डब्ल्यूबीसी अपन का है, बहुत सारा निकल जाएगा। तो जितना भी फ्लूइड बन रहा है, जितना भी क्या बन रहा है, ये फ्लूइड बन रहा है, इस फ्लूइड का ही नाम रहता है लिम्फ फ्लूइड। यहाँ पे दोस्तों डब्ल्यूबीसी बहुत अच्छे क्वांटिटी में पाई जाती है, बहुत ज्यादा पाई जाती है, डबल अच्छे क्वांटिटी में, है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है, मान लो कोई बैक्टीरिया वायरस के अंदर घुस रहा होगा सेल के अंदर, तो ब्लड से यहाँ अंदर आएगा, तो डब्ल्यूबीसी क्या करेगा? उसको किल कर देगा, वहीं पे उसको फैगोसाइटोसिस कर देगा, उसको खा जाएगा, मार देगा। अगर यहाँ भी काम नहीं बनता है तो उसको पकड़ के, तो यहाँ लिम्फ होता है ना, लिम्फ को वापिस पहुंचाना पड़ेगा किसमें? उसी वेसल जो आगे आ रहा है ना, उसी में आपको मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ से पतला पतला फिर से क्या निकलेगा दोस्तों? पतला पतला निकलेगा वेसल्स, और उसको बोलते हैं अपन लिम्फ वेसल। क्या बोलते हैं? लिम्फ वेसल बोलते हैं। तो लिम्फ वेसल के थ्रू, मतलब लिम्फ वेसल भी थ्रू आउट द पूरा बॉडी में फैला हुआ है, यानी कि यहाँ पे कैपिलरी है, जहाँ पे सेल है, तो बीच में लिम्फ वेसल्स भी पाई जाएंगी, लिम्फ फ्लूइड पाई जाएंगी। लिम्फ फ्लूइड का काम है कि ब्लड से जो भी चीज आया उसको सेल में डालना, सेल से जो भी चीज निकला उसको वापिस ब्लड में डाल देना। समझ में आ रही है बात आपको? यस। तो यहाँ लिम्फ लिम्फ वेसल्स में बीच बीच में पाई जाती है लिम्फ नोड के बारे में, और लिम्फ नोड में बहुत सारा, मान लो बैंक ऑफ द डब्ल्यूबीसी, बहुत सारा डब्ल्यूबीसी है जो कि यहाँ पकड़ के लाया जाएगा, वायरस बैक्टीरिया को, उसको किल कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा।
ठीक है, ऐसे भी काम होता है यहाँ पे, लिम्फ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये है लिम्फ के बारे में, सिस्टम के बारे में। अपन अभी पढ़ रहे हैं कौन सा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये मैंने बोला दो तरह का होता है, यानी कुछ ऐसे होते हैं अपने पास जीव जिसके पास कोई उसमें फ्लो करने के लिए, है ना, ब्लड फ्लो करने के लिए उसके पास कुछ स्पेशल चीजें नहीं पाई जाएंगी, जिससे कि इनवर्टिब्रेट्स, ऑर्थ्रोपोड्स, मोलस्का जितने भी होते हैं ना, ब्लड को डायरेक्टली डाल दिया जाता है किसमें, उनकी बॉडी में, है ना। समझ में आ रही है बात। तो इसमें कोई ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं रहेंगी। ठीक है, ये इसी को बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। किसमें पाई जाती है आप देख लिए होंगे। अगर बात करेंगे दोस्तों क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, यानी कि किसमें ब्लड जो है एक वेसल्स में फ्लो करेगा, एक रुधिर में, एक मतलब उसको क्या बोले थे अपन, वेन हो गया, आर्टरी हो गया, तो उसमें फ्लो नहीं करेगा, है ना। यहाँ पे एक सर्कुलेटरी में उसमें फ्लो करेगा, ओपन में वो रहेगा ही नहीं। तो सब क्लोज में क्या होता है, वर्टिब्रेट्स, अर्थवर्म्स, ये सारी चीजें में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाई जाती हैं दोस्तों। अब हम आगे बात करने वाले हैं दोस्तों आपसे कि ये आप देखो यहाँ ध्यान से, चैम्बर के बारे में बताया गया है। ये फर्स्ट है आपका फिश के बारे में। फर्स्ट किसके बारे में बता रहा है, फिश के बारे में बता रहा। ये जो फिश में होता है, दो चैम्बर ऑफ हर्ट पाई जाती है। कितना चैम्बर पाए जाएंगे इसमें, दो चैम्बर हर्ट पाई जाएंगी। ठीक है, अगर बात करेंगे इधर, है ना दोस्तों, एक मिनट, यस, यस। तो फिश में जो है आपका गिल सिस्टम होता है, वहां पे कोई लंग्स नहीं पाई जाती है। मछली जो है पानी जैसे इंटेक करता है, पानी से गिल से बाहर निकाल देता है पानी। तो पानी में जो मौजूद गैसेस होते हैं, वो गैस को गिल्स के थ्रू इंटेक कर लेता है, ब्लड में चला जाता है। वही कैपिलरी में इंटरमिक्सिंग हुआ, चला गया, उसके बॉडी में पूरा फैला, सिस्टमिक सर्कुलेशन हुआ, गिल सर्कुलेशन हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों अब आगे हम, कुछ जीव ऐसे हैं एम्फीबियंस, कुछ ऐसे एम्फीबियंस होते हैं या कुछ ऐसे रेप्टाइल्स होते हैं, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, एक्सेप्ट कौन सा, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। ठीक है, तो उसमें जो होता है तीन चैम्बर यहाँ पाई जा रही है। कितना चैम्बर, तीन चैम्बर हर्ट पाई जाती है। मछली में कितना चैम्बर था, दो चैम्बर। रेप्टाइल्स एम्फीबियन में कितना चैम्बर होता है, तीन चैम्बर। बस एक्सेप्शन में क्या है, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में कितना चैम्बर पाए जाएंगे, चार चैम्बर। अपने ह्यूमन बॉडी में कितना चैम्बर, चार चैम्बर। तो जितना भी मैमल्स होते हैं सब आ जाएंगे कितना, चार चैम्बर वाले सिस्टम में। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों, क्या चार चैम्बर तक ही होता है, नहीं। कुछ जीव मेरे पास ऐसे होते हैं जिसके पास बहुत सारा पाई जाती है, क्या चीज, ये आपका, जैसे कॉकरोच हो गया, 13 चैम्बर पाए जाते हैं। कॉकरोच में कितना चैम्बर होता है, 13 चैम्बर होता है। चलिए क्वेश्चन है, 2018 क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, जरा कीजिए आप लोग। ब्रिंग बैक डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, क्या नाम था उसका, ऑप्शन दे दूं मैं। चलिए, ऑप्शन नंबर ए लंग्स है, वेन्स है, आर्टरी है, नर्व से, क्या होगा इस आंसर इसका, बताइए दोस्तों। डीऑक्सीनेटेड ब्लड यानी कि बॉडी से जो ब्लड आ रहा था CO2 वाला, अलग अलग बॉडी से, तो लंग हर्ट में किस पोर्शन से, वेन से। वेना कावा क्या था, सबसे बड़ा वेन को बोलते हैं वेना कावा था, है तो वेन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन, ह्यूमन 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 हर्ट कर देते हैं यहाँ पे, क्या है, ह्यूमन हार्ट। ठीक है, SSC CGL 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन दोस्तों। एरोटा होगा, वेना कावा होगा, कैपिलरी होगा, या पल्मोनरी वेन होगा। देखो लार्जेस्ट आर्टरी, जैसे लार्जेस्ट वेन क्या था, वेना कावा, लार्जेस्ट आर्टरी बताइए, कर पा रहे हैं आंसर, यस, क्या हो जाएगा, एरोटा हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। एक होता है सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, एक पढ़ेंगे अपन डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ में आ रही है सबको, क्लियर है, बोलो, ऑल क्लियर, नाइस, बहुत बढ़िया। अब देखो दोस्तों, सिंगल सर्कुलेशन में क्या बात करते हैं अपन, कि शरीर के एक पूरे चक्र में रक्त पूरे हृदय में केवल अगर एक बार ही आ रहा है, उसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। यानी कि जो ब्लड निकला लंग्स से पूरे बॉडी में गया और हार्ट में बस एक ही बार आया, उसको बोलेंगे सिंगल सर्कुलेशन। और अगर वही ब्लड दो बार पंप करना पड़ेगा हार्ट से, सेम ब्लड को दो बार पंप करना पड़ेगा, तो उसको बोलेंगे डबल सर्कुलेशन। ये सिंगल सर्कुलेशन होता क्या है दोस्तों, तो ब्लड ट्रेवल्स वंस थ्रू आउट द हार्ट इन द वन कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल होने में हार्ट में अगर एक बार ही आएगा, कितने बार आएगा, एक बार आएगा, उसको बोलेंगे सिंगल सर्कुलेशन। किसमें होता है, दिस इज द इम्पोर्टेंट,
फिश में होता है, रेप्टाइल्स में होता है, एम्फीबियंस में होता है सिंगल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन दोस्तों जैसे हमारे बॉडी में होता है, ब्लड ट्रेवल करेगा यहाँ कितने बार, 2 बार करेगा। यानी जो ब्लड निकलता है, याद है ना कि एक बार लंग्स से ब्लड आया था हार्ट में, हार्ट से ब्लड गया था बॉडी में, और बॉडी से वापस आ गया तो वही वाला ब्लड आ गया था फिर से हार्ट में, और उसका दोबारा सर्कुलेशन होगा तो जाएगा लंग्स के पास। यानी 2 सर्कुलेशन होता है दोस्तों यहाँ पे अपने बॉडी में। एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये 2 सर्कुलेशन मिलकर बना है क्या, आपका डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन किसमें हो रहा है दोस्तों, तो बर्ड्स में हो गया, मैमल्स में हो गया, इसमें क्या पाई जाएंगी, डबल सर्कुलेशन पाई जाएंगे। दोस्तों थोड़ा बात करते हैं आपसे किसके बारे में, ह्यूमन ब्लड के बारे में दोस्तों। तो देखिए ह्यूमन ब्लड होता है मेनली, आप इसके बारे में समझो कैसे कि ह्यूमन ब्लड में 2 चीजें होती है। 2 चीजें कौन कौन रहेंगी, एक रहेगा दोस्तों आपको प्लाज्मा, क्या रहेगा, प्लाज्मा रहता है। प्लाज्मा यानी लिक्विड वाला पोर्शन। एक होता है सेलुलर पार्ट, क्या रहने वाला है, सेलुलर पार्ट रहने वाला है। ठीक है, प्लाज्मा जो होता है दोस्तों पूरे ब्लड वॉल्यूम का 55 to 60% रहेगा। कितना रहेगा ये, 55 to 60%। कितना बच गया, सेलुलर सेलुलर पार्ट को कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, है ना। सेलुलर पार्ट भी याद तो रख सकते हो। तो इसमें आपको मेनली रहता है ये आपका 40 to 45% पाई जाएंगे। अच्छा, इसमें प्लाज्मा किस चीज से बन मिलकर बना होता है, 2 चीज से मिलकर बना होता है, मेनली 2-3 चीजें होती है इसमें। क्या क्या चीजें हो सकती है अगर बात करेंगे इसको ऐसे समझो। इसमें हो सकता है आपका क्या, प्लाज्मा में वाटर रहेगा, और वाटर बहुत होता है, 90 से 91% पानी रहता है, समझ में आ रहा है प्लाज्मा में। अगर बात करेंगे दोस्तों हम इसमें कि प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन अनेकों तरह के प्रोटीन पाए जाएंगे ब्लड में, है ना। अल्बुमिन प्रोटीन सबसे ज्यादा हो रहा है इसमें। तो प्रोटीन जो होता है 7 to 8% होता है, कितना परसेंट होगा, 7 से 8% होगा। बाकी चीजें बच गई जिससे कि इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सॉल्ट वगैरह, जितना भी चीजें दिख रहा है सबको, ग्लूकोज वगैरह हो गया, जितना भी सारी चीजें रहेंगी आपको पाई जाएंगी किसमें, प्लाज्मा में ही पाई जाएंगी। ठीक है, अपन जो खाना खाते हैं ग्लूकोज ट्रेवल करेगा सब इसमें प्लाज्मा में घुला रहेगा। सेलुलर पार्ट में 3 टाइप का सेलुलर होता है पार्ट दोस्तों। एक होता है आपका डब्ल्यूबीसी, एक होता है आरबीसी, एक होता है प्लेटलेट्स। क्या बोला मैंने, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एक होता है मैंने प्लेटलेट्स। समझ में आ रही है सबको। आरबीसी जो होता है दोस्तों रेड ब्लड सेल, है ना, लाल रक्त कणिकाओं, ठीक है, इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। क्या नाम होता है, इरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का नाम होता है ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। प्लेटलेट्स का नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। देखो नाम ऐसा क्यों पड़ा, इरिथ्रोसाइट्स में क्या पाई जाती हैं, इरिथ्रोसाइट पाई जा रही है, मतलब इसमें पाया जाता है, ऐसे यार समझ लो आप, हीमोग्लोबिन। एचबी मतलब हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मेनली 10 से 12 फीमेल, 12 से 14 मेल में पाई जाती है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन को, क्या करता है, कैरी करता है ऑक्सीजन को दोस्तों, कैरी करता है। ठीक है, और CO2 को भी कैरी करेगा। CO2 को बॉडी से लाएगा वापिस, और ऑक्सीजन को यहाँ लंग्स से पूरे बॉडी तक ले जाता है। अच्छा, और किसी का क्या कैरी करता है, यस, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी कैरी करता है। देखो घर में कभी हीटर जला दिए, दरवाजा वरवाजा सब बंद है, घर में कुछ जला के सो गए आप, तो वहां पे जो इनकम्प्लीट कंबसन होगा ऑक्सीजन कम होने की वजह से, और निकलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड का एफिशिएंसी, एफिनिटी बहुत ज्यादा होता है उस हीमोग्लोबिन से बाइंड करने का, इसी पॉइजनिंग हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ेगा ही नहीं हीमोग्लोबिन को, जिसकी वजह से आदमी का डेथ हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो जा नहीं पाएगा उसके बॉडी में, अंदर में CO2 का लेवल बढ़ता जाएगा बॉडी में, है ना, ऐसा होता है। डब्ल्यूबीसी का दोस्तों मेनली ये 2 टाइप का होता है, ग्रेन्यूलर साइट, अग्रेन्यूल साइट। यानी कि बात करेंगे इसमें डब्ल्यूबीसी जो होता है, एक पाई जाती है जिसमें कि ग्रेन्यूल पोर्शन, एक अग्रेन्यूल पोर्शन। इसको टोटल अब ऐसे याद करो 5 टाइप का होता है मेनली। डब्ल्यूबीसी 5 टाइप का रहता है, कौन कौन, तो अगर बात करेंगे दोस्तों अग्रेन्यूल साइट, क्या बात करेंगे हम, बात करेंगे इसका अग्रेन्यूल साइट बात करेंगे। तो अग्रेन्यूल साइट जो होने वाला है यहाँ पे, ठीक है, अग्रेन्यूल साइट में 2 चीज पाई जाएंगी आपका, एक पाई जाएंगी आपको लिम्फोसाइट, एक पाई जाएंगी मोनोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स फर्दर 2 टाइप्स का होता है, बी सेल, है ना, टी सेल, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, अभी छोड़ देते हैं इस चीज को। अगर दूसरी तरह बात करेंगे अग्रेन्यूल साइट में, ग्रेन्यूल साइट में 3 तरह का रहेगा दोस्तों। 3 तरह का कौन कौन रहने वाला है, इसमें रहेगा न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इस्नोफिल। मैं मिला के 5 नाम बता रहा हूँ,
न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, स्नोफिल। इधर में क्या दो चीज पढ़ ली है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ये डब्ल्यूबीसी होता है। अच्छा काम क्या होता है इसका? डब्ल्यूबीसी का काम होता है जनरली का मेन काम होता है अपने बॉडी को प्रिवेंट करना। किससे प्रिवेंट करना? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंट करना। या तो उसको डायरेक्टली खा जाएंगे, फाइगोसाइटोसिस कर देंगे, या तो एंटीबॉडी बनाएंगे। तो एक भाई साहब जो होते हैं केमिकल बनाते हैं, प्रोड्यूस एंटीबॉडी। अब कैसे बनाते हैं पूरा अपन इम्यूनोलॉजी एक टॉपिक लाऊंगा, मैं इम्यूनोलॉजी में पूरा हर चीज बताऊंगा इम्यून सिस्टम के बारे में, है ना। प्रोड्यूस ए बी मतलब एंटीबॉडी। और क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस करते हैं, फाइगोसाइटोसिस कर देंगे। जो बाहर फॉरेन पार्टिकल आ रहे हैं उसको खा जाएंगे, किल कर देंगे, अपने बॉडी को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम डिजीजेस से। प्लेटलेट्स का काम क्या है? प्लेटलेट्स का काम है इसमें थ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन पाई जा रही है। एक मैकेनिज्म चलता है जिसके वजह से मान लो कोई हाथ कभी कटा होगा, हाथ पैर वगैरह, ब्लड फ्लो होता है स्टार्टिंग में, बाद में वो ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो क्लॉट कौन करवा रहा? प्लेटलेट्स करवा रहा। अगर मान लो प्लेटलेट्स नहीं पाई जाएंगी तो क्या हो जाएगा? तो ब्लड क्लॉट होगा नहीं, यानी ब्लड लगातार बहते जाएगा बाहर, आदमी का डेथ भी हो सकता है दोस्तों, है ना। ब्लड बहुत कम हो जाएगा उस बॉडी में। एक याद है डेंगू डिजीज होता है, डेंगू, और डेंगू में यही प्लेटलेट्स ही कम हो जाता है ना। प्लेटलेट जनरली 1.5 लाख से 3 लाख MMQ पाई जाती है ना। लेकिन वो कम होनी होना चाहिए, उतना जनरली होता पाया जाना चाहिए, है ना। 1.5 लाख से ऊपर ही जाना ज्यादा पाया जाना चाहिए थ्रोम्बोसाइट। तो मेरे थ्रोम्बोसाइट क्या कर रहा? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों पूरा ह्यूमन ब्लड के बारे में। आप लोग इतना जान लो काफी है। देखो यहाँ पे एक टेबल बना के दिया हुआ है, आप अगर ध्यान दोगे, ठीक है। तो टेबल आपको समझ में आ रही होगी कि पहले आया था। ये सब टेबल इतना डीपली में आपको नहीं जानना है, ठीक है। पहले हेमोसाइटोब्लास्ट था, ये बटा अलग अलग। अल्टीमेटली देखो आपको मिलता क्या है नीचे जाके, अल्टीमेटली तो आपको मिलता है इरेथ्रोसाइट ही मिलता है ना, इरेथ्रोसाइट। कैसे प्रोड्यूस हो रहा है मैंने वो दे दिया, स्टेम सेल से बता दिया कैसे कैसे प्रोड्यूस हो रहा, जाइगोट लेवल पे कैसे कैसे जब बनता है सेल, कैसे कैसे बनता है। आप लोग देखो यहाँ दो चीज होता है, एक ग्रेन्यूलोसाइट एक अग्रेन्यूल, दोनों मिला क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट दो तरह का है, ग्रेन्यूल और अग्रेन्यूल। ग्रेन्यूल वाले में तीन चीज हो गया, बेसोफिल, स्नोफिल, न्यूट्रोफिल। अग्रेन्यूल में हो गया दो चीज, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, हमने अभी पढ़ लिया था। एक हो गया थ्रोम्बोसाइट, जिसको क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स बोलते हैं। इतना ही जानना था आपको ह्यूमन ब्लड के बारे में। अब दोस्तों अगर बात करेंगे ह्यूमन ब्लड वेसल्स के बारे में, किसके बारे में? ह्यूमन ब्लड वेसल्स के बारे में, ठीक है। समझ में आ रही है सबको? बताइए जरा, कमेंट कीजिए। ऑल डन? हाँ जी, चलिए। अब देखो ब्लड वेसल्स दोस्तों तीन याद कर लो, कौन कौन याद कर लो। एक होता है आर्टरी, आर्टरीज। एक होता है आपका वेन, और एक होता है आपका कैपिलरी। वेन्स को वेन्स कर सकते हो, वेन भी लिख सकते हो। एक होता है कैपिलरी। ये तो इंग्लिश में नाम हो गया। अगर हिंदी में बताया दोस्तों तो आर्टरीज को बोलते हैं धमनिया, धमनी। एक हो गया तो धमनी, और एक से ज्यादा हो गया तो धमनिया, धमनिया। वेन्स को क्या बोलते हैं? सीरा बोलते हैं, सीरा। और कैपिलरी को बोलते हैं केसिका। कैपिलरीज है तो केसिकाओं हो जाएगा। कोशिकाओं नहीं बोल रहा हूँ, केसिकाओं बोल रहा हूँ, केसिकाओं, ठीक है। अब इसके बारे में अच्छे से समझते हैं अपन क्या क्या है। देखिए आर्टरी जो होता है दोस्तों, आर्टरी जो होता है मेनली, ये आप ऐसे समझो कि जो हार्ट से दूर जा रहा है, यानी कैसे याद करो डायरेक्टली, अवे फ्रॉम हार्ट। और वेन्स क्या होता है? हार्ट की तरफ जाता है, टुवार्ड्स हार्ट, ठीक है। और कैपिलरी क्या होता है? दोनों को मिलाने वाला, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेज जहां पे होगा, क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा जहां पे, दोनों को मिलाने को बोलते हैं कैपिलरी। अब समझना थोड़ा सा डिफरेंस। आर्टरी जो होता है दोस्तों वो हार्ट से जा रहा, तो उसमें क्या रहेगा? ज्यादा प्रेशर रहेगा, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर रहने वाला है। वेन्स में थोड़ा कंपेयर में क्या रहेगा? लो ब्लड प्रेशर रहने, क्या रहने वाला है इसमें? लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब हाई ब्लड प्रेशर की वजह से इसका जो वाल होता है ना, वाल बहुत ठीक होता है। ये जो वाल है ना इसका बहुत ठीक रहने वाला है, समझ में आ रहा? ये ठीक रहने वाला है। अच्छा वेन्स की बात करेंगे तो वेन्स के वाल उतना ज्यादा ठीक नहीं रहेगा, ल्यूमेन जो इसमें ज्यादा पाए जाएंगे। कैपिलरी तो पतला ही है ना, पतला पतला एक सिंगल सेलुलर मेम्ब्रेन का बना होता है, सिंगल सेलुलर मेम्ब्रेन का ऐसे 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 बना रहेगा। समझ में आ रही है बात? और बात करते हैं वेन्स जो है हार्ट की तरफ जा रहा, अब लोअर बॉडी से ऊपर जा रहा, तो हो सकता है बैक फ्लो भी हो जाए। तो बैक फ्लो ना हो इसके लिए वेन्स के पास
पाई जाती हैं ऐसे वेल्व, इसका नाम क्या बता दिया दोस्तों, वेल्व यानी कपाट, है ना। ये वेल्व यहाँ पे पाई जाती हैं, और अपन जब पढ़े थे ना वहां पे लिम्फेटिक वेसल्स, वहां भी पाई जाती हैं वेल्व, ताकि बैक फ्लो ना हो, ब्लड आगे तो मूव करे लेकिन पीछे ना है। प्रेशर की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें होता है 80 mm Hg, 80 mm ऑफ Hg, और इसमें होता है 120 mm ऑफ Hg। अपन लाएंगे अभी ये ब्लड प्रेशर, अभी आगे बताऊंगा मैं टॉपिक में, अभी बस प्रेशर जान लो, के बता रहा हूँ मैं ज्यादा कम कैसे होता है, कितना कम ज्यादा होता है, समझ में आ रही है, ये कुछ डिफरेंस होता है। अच्छा, जो आर्टरीज का ये जो है ना, ये जो बताया मैंने, ये जो आपका इसका थिकनेस है, इसको कम ज्यादा भी किया जाता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाए, है ना। उतना डिटेल में आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं दोस्तों अब इसके बारे में। देखो डायग्राम आपको यहाँ दिख रही होगी, है ना, आपको यहाँ ध्यान से देखो आप इसके बारे में। तो आर्टरी में कितना ये मोटा लेयर है, देखिए दिख रहा है क्या, और वेन्स में देखो कितना पतला लेयर है। तो आर्टरी मेनली बॉडी के अंदर रहता है, और वेन जो ऊपर दिख रहा है ना, ये सब चीजें वेन्स है, ठीक है। ये होता है, दोनों मिलाने वाले का नाम क्या पड़ गया, कैपिलरी नाम पड़, क्या पड़ गया, कैपिलरी पड़ जाता है। देखो यही वेल्व है, क्या है, यही वेल्व है ना। चलिए हम बात करते हैं दोस्तों, आगे हमारा टॉपिक ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर होता क्या है पहले एक समझेंगे अपन। तो देखो हार्ट था अपने पास, ये मान लो हार्ट है, तो हार्ट से जो आर्टरी निकलता है, क्या निकलता है, आर्टरी। तो आर्टरी जैसी पंप किया ना हार्ट, तो पंप किया तो इसमें जो प्रेशर लगा, ब्लड इस वाल पे जो प्रेशर लगाएगा, द प्रेशर exerted बाय द ब्लड ऑन द सरफेस ऑफ आर्टरी एट द टाइम ऑफ द, कब, जब ब्लड कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो जब ब्लड कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो उस टाइम पे जो प्रेशर लगा था, बहुत हाई प्रेशर होता है दोस्तों, इसी को बोलते हैं अपन सिस्टोलिक, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। क्लियर हो रहा, अरे बोलो, अरे बोल दो, यस। इसको हिंदी में बोलते हैं संकुचन। तो संकुचन के समय जो जो रुधिर है, जो ब्लड है, जो प्रेशर लगाएगा आर्टरी के ऊपर, उसी प्रेशर को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। जब ब्लड ए जब फैलता है, जब डायस्टोल होता है, तो जब फैलता है तो डायस्टोल को बोलते हैं विरामावस्था। तो विरामावस्था में ब्लड मान लो इसमें जा रहा है, ऐसा तो नहीं है पूरा नीचे खाली हो गया ब्लड, ब्लड तो अभी भी है। तो उस टाइम में प्रेशर इधर का प्रेशर नहीं, अभी भी प्रेशर उसी का चेक करेंगे, इसी का प्रेशर चेक करेंगे, ब्लड तो फ्लो हो गया, बॉडी में चला गया, बॉडी से ब्लड वापस उसमें जा भी रहा है, इंटर कर रहा है वापस हार्ट में। तो उस टाइम पे वापस आने समय पे जो ब्लड का प्रेशर होगा, यहीं पे, यहीं पे इसी आर्टरी में ही प्रेशर, कब, जब ब्लड, जब हार्ट विरामावस्था होता है, तो देखो हार्ट पे डिपेंड कर रहा है, जब हार्ट संकुचन होता है, यानी कि जब हार्ट सिस्टोल होता है, यानी जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जो ब्लड प्रेशर निकलता है आर्टरी के ऊपर, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और जब हार्ट रिलैक्स होता है, समझ में आ रहा, जब विरामावस्था में जाता है, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो जब ब्लड आता है उसको बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है दोस्तों, इस मशीन से मेजर किया जाता है, जो कि मेजर किया गया हेल्दी पर्सन का 120 mm ऑफ मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। और इस डायस्टोलिक कितना होता है, ये बताया गया है 80 mm ऑफ Hg। अब ये कैसे मेजर करता है, इसके बारे में अपन डिटेल्स में समझते हैं। मेरे ख्याल से आप ब्लड सर्कुलर ब्लड प्रेशर समझ गए होंगे। ब्लड प्रेशर कैसे मेजर किया जाएगा दोस्तों, देखिए मशीन होता है, ये तीन तरह का मशीन होता है। एक तो मशीन यहाँ दिखाया गया है डायरेक्ट ऑटोमेटिक वाला, एक दिखाया गया है क्लॉक सिस्टम वाला, एक मशीन और होता है दोस्तों पैरा वाला, पारा वाला। ये ऐसा एक हाथ का वो लंबा सा मशीन रहता है, जिसमें कि यहाँ पे, है ना, इसके अंदर क्या पाया जाएगा, पारा भरा होता है, Hg मर्क्यूरी, है ना। इसमें लेवलिंग क्या रहता है, प्रेशर ऐसे 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 मेजर किया जाएगा। और ये बॉक्स होता है, ऐसे मान लो बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स में इस पर रखा जाता है, बॉक्स बंद हो जाता है, ठीक है। जनरली क्या होता है, यहाँ पे एक पिन किया जाता है, और ये पिन से क्या होता है, एक पाइप निकलता है, और पाइप निकलने के बाद यहाँ पे ये प्रेस करने के लिए पाइप में जो मुट्ठी पर पकड़ा है, देखो यहाँ डायग्राम, यही पाइप यहाँ पे आके जुड़ा रहेगा। इसको जो अंदर पंप करोगे ना दोस्तों, पंप करोगे, इसमें प्रेशर जाएगा, गैस जाएगा, और गैस की वजह से इसमें जो मर्क्यूरी है ऊपर की ओर बढ़ता है, मर्क्यूरी ऊपर तक बढ़ा दो, बढ़ा दो, बढ़ा दो, बढ़ा दो। अब इसमें क्या हो जाएगा, आपका घड़ी वाले में कम से कम 150 तक ले जाओ। लेबलिंग किया हुआ है, जीरो से लेकर यहाँ पे वापिस ऐसे घुमा दिया गया है, 180 तक घुमा दिया पूरा, है ना। 180 ज्यादा ही होता है मेजर, ठीक है। अब यहाँ पे ले जाओ 150, 170 तक ले जाओ आप, ठीक है। अब जब होता क्या है दोस्तों, जब यहाँ पट्टी लगाया जाता है ना, इसके अंदर बैग होता है, एयर बैग, जब इसे पंप करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा हवा जाता है,
उस हवा की वजह से जो है ब्लड ऐसे फ्लो जो हो रहा था अपना, है ना, इसमें धमनी के द्वारा यानी कि आर्टरी के द्वारा वो बंद हो जाता है, क्योंकि रास्ता बंद कर दिया, प्रेशर लग गया ना, रास्ता बंद हो गया, उसका ब्लड जाना बंद हो गया। तो एक सावधानी बरतनी पड़ती है, ज्यादा देर तक छोड़ना नहीं है, कैसे पंप कर करके ज्यादा देर छोड़ दो, वरना ये हाथ में स्वेलिंग हो जाएगा। अब सुनना ध्यान, कैसे मेजर किया जाता है। जब हमने इसको बंद हो गया, अभी आवाज आना बंद, और साथ में एक चीज और, साथ में यहाँ पे, यहाँ पे, है ना, स्टेथोस्कोप लगाओ और कान में लगाओ, आवाज सुनना धक धक। अभी बंद हो गया है, ठीक है। स्टेथोस्कोप की आवाज क्या हो गई, देखो ये हाथ में पकड़ा है ना, स्टेथोस्कोप पकड़ा है, ये कान में लगाया होगा, भाई भाई साहब है, कान में लगाया होगा, आवाज आ रहा होगा, अभी बंद हो गया है। अब जब उसको प्रेशर रिलीज करेगा, ये जो है ना, देखो यहाँ पे अंगूठा में पकड़ा है, प्रेशर रिलीज करने वाला। जब इसको प्रेशर ऐसे ऐसे एंटी क्लॉक घुमाएगा तो प्रेशर धीरे धीरे गैस निकालना है। कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे सुई नीचे आना चाहिए, या इसमें पैरा धीरे धीरे नीचे आना चाहिए। ऑटोमेटिक में कोई दिक्कत नहीं है, लगा के छोड़ दो, अपने आप सब कुछ काम हो जाएगा, अपने आप मेजर करके दे देगा। ये मैनुअली बता रहा हूँ कैसे। तो जब प्रेशर रिलीज किया जाता है दोस्तों, तो वो अचानक से आवाज आता है, आवाज आना शुरू हो जाता है, आवाज आना शुरू हो गया, धक 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 धक, धक धक नहीं होता है ऐसे, लब डब लब डब लब डब आवाज आता है। तो जब आवाज आना शुरू हुआ, डेड प्रेशर यानी ब्लड जाने वाला प्रेशर था दोस्तों, उसी को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। हेल्दी पर्सन का बोला जाता है 120 पाया जाता है हेल्दी पर्सन का, ठीक है। अब भाई साहब कम करते गए, कम करते गए, कम, एक टाइम ऐसा आता है दोस्तों कि वो एयर निकल गया, और एयर निकल जाने की वजह से आवाज आना अचानक बंद हो जाता है। बंद हो गया, इसका मतलब ये है कि वो अब आर्टरी का आवाज ऐसे नॉर्मली नहीं सुनाई देता है ना, यानी उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो जब आवाज आना शुरू हुआ था उसको सिस्टोलिक प्रेशर, जब आवाज आना बंद हो गया उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, जो कि 80 mmHg होता है। तो बीपी डॉक्टर ऐसे लिख के दे देता है। इस मशीन का नाम होता है स्फिग्मो मैनोमीटर। क्या होता है, स्फिग्मो मैनोमीटर, याद रहेगा। तो ये होता है ब्लड प्रेशर का पूरा स्टोरी दोस्तों। अब बात करेंगे अपन किसके बारे में दोस्तों, कार्डियक साइकिल के बारे में। क्लियर है, कमेंट करो जरा, बताओ समझ में आ रही है आप लोग को। हाँ जी, कोई डाउट समस्या किसी को। प्रोटेक्टिव कवरिंग वो बताया ना, 3 मेम्ब्रेन होता है। प्रोटेक्टिव कवरिंग कितना मेम्ब्रेन होता है, 3 मेम्ब्रेन, और 3 मेम्ब्रेन का नाम क्या था, मिला के बोलते थे पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं दोस्तों, पेरिकार्डियम। जो जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा। बहुत बढ़िया। हम्म 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 चलो चलो बढ़िया है, आगे बढ़े। कार्डियक साइकिल में कुछ पता है आइडिया आपको, कार्डियक साइकिल कितना सेकंड का होता है, 0.8 सेकंड का होता है। कितने सेकंड का होता है दोस्तों, ये 0.8 सेकंड का होता है। ये दो स्टेप में हो रहा है कंप्लीट, एक सिस्टोल एक डायस्टोल। इसको दो पार्ट में बांट दिया गया, 0.3 और 0.5, ठीक है। ये होता है दोस्तों सिस्टोल, एक होता है डायस्टोल। तो जब ये डायस्टोल हो रहा है तो इसमें ब्लड आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। जब सिस्टोल होता है तो तुरंत ब्लड निकल जाता है बाहर, तुरंत ब्लड निकलता है बाहर, समझ में आ रहा। तो ऊपर में ब्लड जब ये फैला था तो ब्लड आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, ऊपर वाले में एट्रिया में 0.3, और नीचे में जब वेंट्रिकल में ब्लड आता है तो उसमें 0.5 सेकेंड, समझ में आ रही है। इस तरह से होता है टोटल कितना, ये हो गया आपका 0.8 सेकेंड तक इसमें रहने वाली है। क्लियर है। हाँ, तो इसमें मेनली दो पोर्शन हो गया, पूरा हृदय का चक्र में दो चीज होता है, सिस्टोल और डायस्टोल, ठीक है, संकुचन और विराम अवस्था। आगे बढ़े, चलो हार्ट साउंड पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। हार्ट साउंड जानते हैं आप लोग क्या होता है, हाँ जी। हार्ट साउंड, हार्ट साउंड होता है दो तरह का, लब और डब, दो साउंड का होता है। देखो ये अपना पास हार्ट जो था ना, बनाया था मैंने इधर हार्ट, तो हार्ट में वेल्व्स था, इधर क्या था, वेल्व्स था। एक वेल्व यहाँ था, एक वेल्व यहाँ था। तो ई ब्लड जब नीचे आ रहा था तो साथ में दोनों आता है, इस बीच में सेप्टन था दोस्तों। तो ब्लड इधर से आया था वेना कावा से ब्लड नीचे, इधर से आया था पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन से नीचे। तो यहाँ जो ई जो ब्लड आता है नीचे, और अचानक जब ब्लड ऊपर जाता है तो ये बल्ब ऐसे बंद होता है। जब ऐसे बल्ब बंद होता है तो आवाज आता है, जोर से आता है लब, तुरंत खटाक सा आया एकदम कम समय के लिए, ज्यादा लाउडली लब, ठीक है, लब आ गया। जब ब्लड गिरा तो आफ्टर 0.5 सेकंड के बाद तुरंत यहाँ से ब्लड जाता है इधर एरोटा में, इधर से आता है किधर, लंग्स के में जाने के लिए। यहाँ भी बताया था सेमिलुनार वल्व पाया जाता है, क्या पाया जाता है, सेमिलुनार वल्व।
तो याद करना दोस्तों, लब आवाज किसकी वजह से आता है? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड की वजह से आता है लब साउंड। और ये सेमिलुनार वाल्व तो था, इसके बंद होने की, जब ब्लड ऊपर जाएगा तो ब्लड वापस नीचे गिरेगा तो बंद होगा फिर से, उसमें आ जाएगा साउंड डब। कौन सा आएगा? साउंड डब आएगा। तो दो साउंड होता है, लब डब, लब डब, लब डब। ठीक है दोस्तों, ये दो टाइप का साउंड होने वाला है। चलो मैं यहाँ लिख दिया हूँ आपको लब डब के बारे में। इन लब जो होगा थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन होता है, लाउडर होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी रहेगा। ठीक है, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड की वजह से होता है। अगर डब की बात करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों डब जो होता है भाई साहब, यहाँ पे आपका ये शॉर्ट ड्यूरेशन हो रहा है, सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी होता है। और ये बंद होता है किसकी वजह से आ रहा है? सेमी लूनार बल्ब। इसका जो नाम दिया था ना इधर दोनों, सेमी लूनार बल्ब, उसकी वजह से आ रहा है लब डब साउंड। याद रहेगा दोस्तों। अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट के बारे में। रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, देखो हार्ट बीट जो है एक मशीन होता है ईसीजी, है ना? क्या होता है आपका? ईसीजी। ठीक है, अच्छा एक चीज और सुन लो आप पहले ध्यान से, कि हार्ट बीट जो है अपने बॉडी में कभी अचानक तेज हो जाता है। रनिंग करो, देखो हार्ट बीट कितना फास्ट हो जाता है। रेस्ट करो, सो पता नहीं चलेगा हार्ट बीट भी कर रहा, बहुत स्लो हो जाते हैं। ज्यादा वर्क करो तो हार्ट बीट बढ़ जाता है। कुत्ता दौड़ा दिया, हार्ट बीट बढ़ जाता है। अचानक देख लिया, डर लग गया, भूत देख लोगे तो अचानक, ऐसे भूत होता नहीं है। मान लो अगर कुछ ऐसा देख लिए प्रतिबिंब, कुछ ऐसा लग गया, मन को आभास हो गया, तो भाई हार्ट बीट बढ़ जाता है ना। तो कैसे कंट्रोल किया जाता है दोस्तों? तो दो तरह से कंट्रोल किया जाता है। एक होता है हाइंड ब्रेन। देखो ब्रेन तीन तरह का होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में तीन पोर्शन होता है, पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम। तो जो मेडुला पोर्शन होता है दोस्तों, उसका पूरा नाम होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो मेडुला पोर्शन ही क्या करता है? कंट्रोल करता है हार्ट हार्ट बीट को। एक चीज और होता है, ये थायराइड ग्लैंड यहाँ पाई जाती है दोस्तों, थायरोक्सिन, एक है एडिनालिन हार्मोन। ये हार्मोन कैसे कंट्रोल करता है? देखो, मान लो थायरोक्सिन ग्लैंड कब काम आता है, कुछ आइडिया है इसके बारे में? थायरोक्सिन ग्लैंड प्रोड्यूस बाय थायराइड ग्लैंड। और थायरोक्सिन क्या काम करता है? ये मेटाबॉलिज्म को, रेट को कंट्रोल करता है। मान लो अचानक आपने कोई काम करना बढ़ा दिया, हाथ का काम बढ़ा दिया, मुंह का काम बढ़ा दिया, कुछ चीज कर दिए, तो वहां पे मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है। तो यानी मेटाबॉलिज्म कब होगा? यानी वहां ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा ज्यादा। ग्लूकोज को तोड़ेगा कब? जब उसको ऑक्सीजन दोगे। ऑक्सीजन कब जाएगा? जब आप इनहेल करोगे। तो ब्रीदिंग बढ़ गया। अब ऑक्सीजन तो गया अंदर, तो यहाँ से हार्ट भी पहुंचाएगा उसको तब ना, जल्दी जल्दी, मेन काम तो हार्ट का है, तो हार्ट उसको जल्दी जल्दी पंप करेगा। समझ में आ रही है बात? तो ये काम होता है थायरोक्सिन। एडिनालिन हार्मोन, हार्मोन क्यों बोला मैंने? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एडिनालिन हार्मोन का। मान लो अचानक आप चल रहे थे रास्ते से, कुत्ता कुत्ता अचानक दौड़ाने लगा, कुत्ता अचानक दौड़ाने लगा, एकदम तेजी से भागते हो ना, तेजी डर जाते हो ना। ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं इसको दोस्तों। मान लो एक एक ऐसा भी आप देखो, आप नदी किनारे एकदम, मान लो अपाहिज आदमी नदी किनारे है, एक छोटा सा बच्चा नदी में बहता हुआ जा रहा है, उसके अंदर अचानक इतना एनर्जी आएगा कि छोटा बच्चे को बचा भी सकता है पकड़ के। आप नदी में डूब रहे हो अचानक, तो डूबते आपके अंदर बॉडी पूरा एक्टिवेट हो जाएगा, आप पूरा फुल मेहनत करोगे, एक्टिवेट हो जाओगे पूरा, और आप वहां से बच भी सकते हो। तो उस टाइम पे कौन सा हार्मोन काम करता है? एड्रेनालिन हार्मोन। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आता है ना, इमरजेंसी सिचुएशन, तो अचानक से वहां पे एनर्जी ज्यादा चाहिए। अब वही बात होगी, एनर्जी ज्यादा चाहिए तो ब्लड ज्यादा फ्लो करेगा। ब्लड ज्यादा फ्लो करेगा यानी कौन पंप करेगा? हार्ट ज्यादा पंप करेगा। समझ में आ रही है बात? तो यही एड्रेनालिन हार्मोन से। तो दो टाइप का हार्मोन प्रोड्यूस होता है, इपिनेफ्रिन, नोर इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन बढ़ा देता है रेट को, नोर इपिनेफ्रिन थोड़ा सा रेट को कम कर देगा है दोस्तों। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन इसके बारे में, हार्ट बीट कैसे हो रहा है उसको मेजर किया गया। एक मशीन होता है, मशीन क्या बोलूं मैं, एक ग्राफ बनाया जाता है मशीन के थ्रू, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, अब इस उपकरण की सहायता से धड़कनों के ग्राफ बनाया जाता है, जिससे धड़कनों की स्थिति का पता चल सकता है दोस्तों। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। ग्राफ कैसा बनता है दोस्तों? देखो ग्राफ ऐसा बनता है दोस्तों, उसमें तीन वेव हो रहा है, पी वेव, क्यू आर एस वेव, इसको क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, और एक होता है टी वेव। ठीक है, यहाँ एस और टी, यहाँ सेगमेंट दे दिया, एस से टी तक, टी एस टी सेगमेंट, थोड़ा रेस्ट मिल रहा। अगर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे पी वेव है क्या, पी वेव क्या काम करता है, पी वेव बनने से क्या फायदा है? अगर पी वेव देखे होगे आप, डॉक्टर ऐसे देखता है लाइट में ऐसे करके, है ना, पी वेव बन रहा है कि नहीं। मान लो पी वेव ऐसा नहीं बना, कुछ और बना है, तो पी वेव बताता क्या है? पी वेव बताता है एट्रियल डीपोलराइजेशन। क्या लिखा हुआ है? एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन। यानी एट्रियल को डीपोलराइज हो रहा है कि नहीं, एट्रियम जो ऊपर वाला था वो डीपोलराइज हो रहा है कि नहीं, अच्छे से ब्लड उसमें आ रहा है कि नहीं, तब वही बनता है क्या? पी वेव।
उसके बाद पी से यहाँ पे क्यू तक सेगमेंट बन गया, पी से आर तक बोल सकते हो सेगमेंट, है ना, क्यू तक ही मेनली बना है। अब यहाँ पे ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ये क्या देता है, ये देता है वेंट्रिकुलर का रिपोलराइजेशन। ये क्या देगा, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर अभी डिपोलराइजेशन होगा ना इसका, वेंट्रिकुलर भरेगा ब्लड, यानी यहाँ भी पहले ऊपर भरा था एट्रियम डिपोलराइजेशन, और नीचे आएगा वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन। ठीक है। अब वेंट्रिकल से अब क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकलेगा। जब वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकलेगा तो कौन सा वेव बनेगा, टी वेव बनेगा। और टी वेव बनेगा तो उसको क्या बोल देंगे, वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर। अब बाहर ब्लड निकल रहा है यानी रिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन। तो ब्लड अच्छे से बाहर जा रहा है कि नहीं, यानी एट्रियम ब्लड आया कि नहीं, फिर वेंट्रिकल में ब्लड आया कि नहीं, ब्लड बाहर गया कि नहीं, कितने देर में ब्लड जा रहा है बाहर, कितने देर में नहीं जा रहा, कार्डिक साइकिल कितने सेकंड का है, ये टाइम मेजर करता है। तो पूरा ओवरऑल 0.8 सेकंड में हो जाता है। तो ये अच्छे से एकदम अगर बन रहा है वेव ऐसा, यानी वो अच्छा अपना हेल्दी पर्सन है। अच्छा, जो इसमें यू वेव होता है वो अभी तक अननोन रखा गया है। जैसे यू वेव के बारे में डिस्कस नहीं किया जाता है। यू वेव किसको बोलते हैं, यहाँ पे जो है ना ये वाला पोर्सन, इसको बोलते हैं यू वेव, यू वेव। इसके बारे में थोड़ा सा नहीं बताया गया अभी आगे के बारे में, है ना। ठीक है, चलो। तो यू वेव होता है दोस्तों, यू वेव होता है। तो पी, ये आपको जानना है पी क्यू आर एस टी ही जानना रहता है अभी तक। ठीक है। अब देखो दोस्तों बात करते हैं, है ना। तो मेनली आपको इसमें ये क्या होता है, तो ये मशीन होता है डेट मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट बीट। क्लियर है, समझ में आ रही है बात, बहुत बढ़िया। ठीक है, और आगे बात करें, चलो। तो देखो क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन इज पेस मेकर इज एसोसिएटेड, है ना, हार्ट में लगाया जाता है पेस मेकर, लीवर, ब्रेन, हार्ट और लंग्स, कौन सा हो जाएगा, हार्ट हो जाएगा। ठीक है। एक चीज और दोस्तों बात करेंगे, अगर इक्वेशन आ गया पेस मेकर के बारे में, तो देखो आप, ये मेनली जो अपना हार्ट होता है ना दोस्तों, ये हार्ट होता है ऐसे। ठीक है, ये हार्ट हो गया, ठीक है, ऐसे ब्लड इसमें आया था, ब्लड इसमें गिरा था, यहाँ से ब्लड कहाँ गया था दोस्तों, लंग्स में गया था ऐसे, और ये ब्लड इधर गया था लंग्स में, लंग्स से वापस ब्लड इसमें आता है, इसमें ब्लड नीचे गिरता है, और नीचे से ब्लड फिर से एरोटा में चला जाता है। यही अपना हार्ट बताया था मैंने। ठीक है, अब समझना ध्यान से। अब हार्ट को कब पंप करना है, कब कॉन्ट्रैक्ट करना है, कब रिलैक्स करना है, कौन बताएगा, इसमें करंट दौड़ता है। उस करंट को कौन प्रोड्यूस करता है, तो जहां पे यहाँ पे वेना कावा एंट्री करता है ना, वहीं पे एक पाया जाता है आपका सेमी लूनार, यहाँ पे क्या पाया जाए, एस ए नोड, क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, एस ए नोड बोलते हैं। ठीक है, सही है, समझ में आ रही है चीजें, हाँ जी, बताओ बताओ। हम्म। हाँ, डीजी इसके बाद अपन देखेंगे अभी। यस, चलिए दो चीज अभी देख लेते हैं, अपन डिस्कस करते हैं, है ना, एसए नोड। ठीक है, एसए नोड क्या होता है, फुल फॉर्म सीनो एट्रियल नोड, क्या बना इसका पूरा नाम होता है, सीनो एट्रियल नोड, एस आई एन ओ, सीनो एट्रियल नोड, सीनो एट्रियल नोड। ठीक है, इसको एसए नोड बोलते हैं। अच्छा, ये कहाँ रहता है, तो हार्ट के ऊपर वाले कॉर्नर में, यानी कि राइट साइड में, हार्ट के जो ऊपर वाला कॉर्नर होगा वहां पे पाई जाती है एसए नोड। यहाँ से सिग्नल पास करता है, करंट इधर जाता है, करंट नीचे आता है, उसी की वजह से हार्ट फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड नीचे गिरेगा, ऐसे होगा। मान ले, और इसके अलावा भी और होता है, दो और होता है, ऐसे नोड होता है यहाँ पे बीच में, यहाँ बीच में पाई जाती है एवी नोड, क्या पाई जाती है, एवी नोड। और यहाँ पे साइड में जो लेयर है ना इधर, ये पूरा लेयर पाई जाती है परकिंजे फाइबर, परकिंजे फाइबर। अगर एसए नोड ऐसे से काम नहीं कर रहा तो एवी नोड काम करेगा, एवी नोड भी काम नहीं कर रहा तो परकिंजे फाइबर काम करेगा, लेकिन अगर तीनों काम नहीं कर रहा है तो इसको बाहर से देना पड़ेगा सिग्नल, करंट, है ना, कि हार्ट ऐसे 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 हो। उसके लिए बाहर से लगाई जाती है पेस मेकर। तो पेस मेकर कहाँ लगाई जाएगी दोस्तों, तो आपका जो लेफ्ट चेस्ट है ना इधर ऊपर में, यानी कि यहाँ पे लगाई जाएंगी क्या, पेस मेकर। अब पेस मेकर क्या करता है, पेस मेकर में दो वायर ऐसे निकला रहेगा, ये दोनों वायर को लाके यहाँ जोड़ दिया गया, कि इसमें जहाँ पे पहले एसए नोड था ना वहीं पे जोड़ दिया गया। अब जो एसए नोड काम कर रहा था बाहर से लगाया हुआ पेस मेकर काम करेगा, पेस मेकर अपना करंट सिग्नल देगा, हार्ट वैसे काम करेगा। तो पेस मेकर यही यही चीज लगाई जाती है। आप लोग मूवी में देखे होंगे पेस मेकर को हैक करके कैसे कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि मशीन है बाहर से आप हैक भी कर सकते हो, इसे मूवी में वगैरह में भी हो रहा है। ठीक है, तो पेस मेकर होता है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज है। और कुछ बताऊं इसके बारे में, एक चीज बता देता हूँ, वो मैं कार्डियक आउटपुट।
कितना ब्लड वॉल्यूम होता है, कैसे निकाला जाता है। तो कार्डियक आउटपुट कितना बार ब्लड पंप होता है आपको पता होना चाहिए, कितने बार में 72 बार एक ब्लड पंप करता है। और एक बार पंप करता है तो कितना एमएल होता है, 70 एमएल ब्लड पंप होता है। अगर यहाँ 72 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा कितने 5440 5040 5040, यानी कि 5 लीटर, इतना एमएल हो गया ना, इतना एमएल, यानी अप्रोक्स कितना 5 लीटर ब्लड पाई जा रही है। समझ में आ रही है। ये होता है दोस्तों कार्डियक आउटपुट। अगर बात करेंगे हम आगे टॉपिक डिसऑर्डर के बारे में, लास्ट टॉपिक रहेगा अपना डिसऑर्डर। कौन कौन सा डिसऑर्डर होते हैं हार्ट से, तो देख लो यहाँ ध्यान से। एक होता है हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन मतलब क्या हो गया, कोई बताएगा मुझे। हाइपर टेंशन में क्या हो रहा है, उच्च रक्तचाप, इसको क्या बोलते हैं, उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, हाई ब्लड प्रेशर। ये बहुत अलग तरीके से होता है, बढ़ने का बहुत अलग अलग रीजन होता है हाई ब्लड प्रेशर। इसकी वजह से होता क्या है ना। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से क्या हो सकता है, बताओ जरा सा। हाँ जी, ब्लड में ब्लड कैपिलरी फट भी सकता है ना, हेमरेज हो सकता है, ये सारी चीजें इसमें दिक्कत रहती है ना हाई ब्लड प्रेशर में। उसका दिमाग काम नहीं करेगा, गुस्सा करेगा इंसान बहुत जल्दी जल्दी, चिड़चिड़ा जाएगा, है ना, मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगा उसका। ठीक है। एक होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसको इसमें क्या किया गया, एथ्रोस्क्लेरोसिस। क्या होता है इसमें, एथ्रोस्क्लेरोसिस होता है दोस्तों। कोरोनरी धमनी रोग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोरोनरी धमनी रोग बोलते हैं। इसमें मेनली होता क्या है, यही होता है ब्लड वेसल्स में जमा हो जाता है क्या, फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, जो ब्लड वेसल्स होता है इसमें जमा हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है, जम जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है दोस्तों। एक है एंजीना पेक्टोरिस। एंजीना पेक्टोरिस जो होता है दोस्तों, समझ में आ रही है ना सबको। यस। एंजाइना पेक्टोरिस जो होता है हृदय के मांसपेशियों को ऑक्सीजन की कम आपूर्ति कारण इस सीने में जो तेज दर्द होता है ना, उसको बोलते हैं क्या, एंजिना पेक्टोरिस। यानी लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, किसको, हार्ट मसल्स को। हार्ट मसल्स को ये अच्छे से नहीं मिल पाएगा, क्या चीज नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन। तो चेस्ट पेन वगैरह होता है ना, एंजिना पेक्टोरिस बोलते हैं दोस्तों उसको। तो ऑक्सीजन अच्छे से क्वांटिटी मिलना चाहिए। हार्ट फेलियर में क्या होता है दोस्तों, तो हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा है ना, इनफ ब्लड टू मीट द बॉडी रिक्वायरमेंट, जितना ब्लड को, जितना बॉडी को चाहिए ब्लड, उतना बॉडी को नहीं मिल पा रहा। तो यानी कि उसको बोलते हैं हार्ट फेलियर हो रहा है भाई, हार्ट सही से काम नहीं कर रहा है दोस्तों। अगर और बात करेंगे उस डिजीज का नाम, तो कार्डियक अरेस्ट होता है। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट जो है ना बीट करना बंद हो गया, कार्डियक अरेस्ट, खत्म, राम नाम सत्य है हो जाएगा, है ना, समझ में आ रही है, कार्डियक अरेस्ट में हो जाता है। हार्ट फेलियर को भाई साहब और कुछ नाम दिया गया है, बताओ। कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसको, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहा जाता है। ठीक है, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। हाँ। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, हार्ट स्टॉप हो गया जब दिल धड़कना क्या कर दे, बंद कर दे, उसको क्या बोल देंगे अपन, यानी कि एसए नोड यहाँ काम क्या नहीं हो रहा है, एसए नोड काम नहीं कर रहा, कुछ भी चीज काम नहीं करता, हार्ट अटैक आ गया। ठीक है। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस होता है, इसमें क्लॉट बन जाता है, किसमें, कोरोनरी आर्टरी में। कोरोनरी आर्टरी नाम सुने हो, तो जो हार्ट को भी क्या चाहिए, ब्लड चाहिए, हार्ट को भी क्या चाहिए, ब्लड चाहिए। तो हार्ट को वो आर्टरी जो ब्लड देते हैं किसको, हार्ट को, उसको बोलते हैं क्या, कोरोनरी आर्टरी। और कोरोनरी आर्टरी में अगर जमा हो गया क्या चीज, क्लॉट वगैरह बन गया, उसको क्या बोल देंगे, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। समझ में आ रहा, कोरोनरी धमनी में थक्का बन जाना, उसको क्या बोलेंगे अपन, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अपना जो है क्या होता है, इस चैप्टर को खत्म करते हैं अपन, है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर बात करेंगे स्मॉल रिवीजन के बारे में, तो मैंने अभी क्लास में बताया आपको मेनली हार्ट के बारे में दोस्तों, है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र दो तरह का होता है ना। सर विलियम हार्वेज का फाइदर कहलाते हैं, 1628 में बताया था। दो तरह का होता है, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम फर्दर दो तरह का होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन जो होता है जैसे मछली वगैरह में हो गया, है ना, उसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाएंगे, यानी कि। और अगर बात करेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें ब्लड वेसल्स पाए जाएंगे, यानी कि वेन, आर्टरी और कैपिलरी पाई जाती है दोस्तों। अब ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में फ्लो करेगा। ठीक है, ब्लड दो बताया मैंने, दो पोर्शन होता है,
एक फ्लूइड पोर्शन, एक सेलुलर पोर्शन। फ्लूइड पोर्शन में प्लाज्मा बोलते हैं उसको, सेलुलर पोर्शन को बोलते हैं यहाँ पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होता है दोस्तों। सब क्या काम करता है अपन अच्छे से देखें। इसके बाद मैंने बताया ब्लड कैसे कैसे फ्लो करता है, उसका पूरा साइकिल अपन देख लिए। देन अपन देखें ब्लड में प्रेशर क्या होता है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है ना, कैसे ग्राफ बनाया जाता है, ईसीजी कैसे होता है ना। इसके बाद अपन पढ़ेंगे लास्ट में क्या डिजीजेज कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अपना टॉपिक क्या होता है दोस्तों, ये पूरा कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। अगर आपको समझ में अच्छे से समझ में आया है दोस्तों, तो आप सपोर्ट कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, कमेंट भी जरूर करके बताना मुझे कि आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, मिलते हैं एक धमाकेदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, है ना, पढ़ाई करो अच्छे से।